हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में आने वाली कुछ नई भर्तियों के बारे में। कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं, कब तक ये भर्तियां हो सकती हैं, क्योंकि कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें HPU, SPU और जो आपकी वन रक्षक, सहायक वन रक्षक की भर्ती है, उसके रिगार्डिंग अपडेट आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं HPU की। ठीक है, देखिए HPU जो है फिर से जो है अपनी वही पुरानी रिक्रूटमेंट, नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2021-22 वाली है, उसको फिर से एडवर्टाइजमेंट करने जा रही है। 300 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन ये जारी हो सकता है। और इसके लिए जो है जो आपके कुलपति होते हैं, इन्होंने जो है सरकार को रिक्वेजिशन भेजी है कि हम इसके फिर से एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। बाकी इसमें अगर जो पहले जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा उनको जो है फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा वो फॉर्म ना भरें। अगर फिर भी जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी तो 300 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा और पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थी नहीं भरेंगे फॉर्म। ठीक है, तो इसमें पहले लगभग 52,000 अभ्यर्थियों ने वो आपका जो है पेपर भरा था, उन्होंने फ़ीस दी थी। और लगभग RTI में एक खुलासा हुआ था कि इसमें 4.09 करोड़, लगभग 4 करोड़ के आसपास ये आपके पैसे फ़ीस के नाम पे वसूले गए थे। 2,000 रुपये यहाँ पे आपकी जनरल से फ़ीस ली गई थी, 1,000 रुपये आपके आरक्षित वर्ग से लिए गए थे। ठीक है, तो दो हज़ार रुपये आपकी फ़ीस ली गई थी और फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं करवाया था। तो ये HPU का स्कैम तो चलता रहता है, हर साल इनका ये स्कैम होता है। हर साल ये इसी भर्ती को बार बार निकालते हैं। 2 बार तो पहले निकाल चुके हैं, बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं, पैसे खाते हैं उनके स्कीम के नाम के, और बाद में जब एग्ज़ाम की बारी आती है तब एग्ज़ाम नहीं करवाते हैं। बाकी भर्तियाँ तो आपको पता ही HPU में कैसे होती हैं, बैकडोर से एंट्री कर लेते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या जो भी स्टाफ हो। तो जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि अभी ये भर्ती आ चुकी है, तो आप वहाँ पे जब जब भी आएगा तो मैं इसके बारे में अपडेट दे दूँगा। बाकी HPU का ये स्कैम समझो, इससे बच के रहना, इनका कोई भरोसा नहीं है, पेपर करवाएं नहीं भी करवाएं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम वन रक्षक की भर्ती के लिए, सहायक वन रक्षक के लिए। देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक और कैडर तैयार किया है फॉरेस्ट गार्ड में, सहायक वन रक्षक। ये एक तरह से और नया जुमला है भर्ती का। ठीक है, बेरोजगार युवाओं को एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। आप फॉरेस्ट गार्ड ना भरकर उसकी जगह असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भरेंगे। असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड का मतलब क्या है कि अब उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब फॉरेस्ट गार्ड की जगह असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होंगे, फिर वही असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड बाद में प्रमोट होकर के आपके फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। तो इस तरह से एक प्रमोशन चैनल भी बन जाएगा और साथ में एक नई भर्ती भी आ जाएगी। तो पहली बार हो रही भर्ती के लिए वेतन, पदोन्नति, अवकाश के लिए नए रूल्स बनेंगे। अब इसमें क्या कैसे रूल्स बनते हैं, किस तरह से आपका इसमें फिजिकल ग्राउंड वगैरह सेट किया जाता है, कितने आपके मार्क्स लगेंगे, किस बेस पे ऊपर आपकी ये भर्ती होगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, इसके लिए जो है अभी आपके रूल्स बनने हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि वन मित्र की भर्ती निकाली थी सरकार ने, तो उसमें पहले हाई कोर्ट से स्टे लग गई, उसके बाद अब वो हाई कोर्ट से स्टे हट गई है, फैसला आ चुका है और अब वो प्रोसेस में है, तो जल्दी उसमें भी आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो वन मित्र, अब देखिए एक वन मित्र हो गया और ये वन रक्षक हो गया, सहायक वन रक्षक। देखिए वन मित्र वाली भर्ती में कौन सिलेक्ट हुए हैं, वही सिलेक्ट होंगे जिनके आपके 10th या 12th में अच्छे मार्क्स हैं। तो ये एक तरह से ये सरकारों की, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, इस तरह की जो भर्ती होती है जो मेरिट बेस के ऊपर बनती है, ये जो है एक पढ़े लिखे बच्चे को, पढ़े लिखे मतलब युवा को, मतलब उसको एक तरह से बोलते हैं उसको नालायक कर देना। एक पढ़ा लिखा बच्चा अगर कोई मान लो कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा, BSc या कोई कोर्स कर रहा होगा, मान लो अगर वो उसकी वन मित्र में भर्ती हो जाता है, ये जैसे पोस्ट जो आपके पोस्ट ऑफिस में रखे जाते हैं आपके, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं उनको, ग्रामीण डाक सेवक, जो आपके 10th की मेरिट के ऊपर रखे जाते हैं, या फिर आपके जो क्लास 4 में रखे जाते हैं बिना आपके एग्ज़ाम के। तो अब यहाँ पे वो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जिनके 10th में 99% इवन 100%, 99% नंबर आए, वो सिलेक्ट हो रहे हैं। और इनको सैलरी के नाम पे क्या दिया जाता है, 10,000 रुपये। किसी में 10, कहीं पे 12, कहीं पे 8-8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं पे कोई पॉलिसी ही नहीं है इनको। और ये बच्चे ज्वाइन भी कर लेते हैं इस उम्मीद में कि कल को हम रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन बाद में रेगुलर भी नहीं होते हैं। तो अपना भविष्य तो ये ख़राब करते ही हैं। ठीक है, और सरकार भी इसमें अपना फ़ायदा देखती है, क्योंकि उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। और नई भर्तियाँ के नाम पे सरकार इनको निकाल देती है कि हमने नई भर्ती निकाल दी, लेकिन भर्तियाँ क्या निकाली, ये तो कोई भर्ती हुई नहीं। ये एक तरह से स्टाइफंड देख के रख लिए ना, बाद में इनको रेगुलर किए बेचारों को। और पढ़े लिखे बच्चे होते हैं सारे, जो 10th में या 12th में 90% से ऊपर नंबर ला रहा है, इट्स मीन्स कि वो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जा सकता है। लेकिन जब किसी को ऐसे मेरिट बेस के ऊपर नौकरी मिल जाती है तो फिर वो पढ़ाई वगैरह छोड़ देता है,
फिर वो आप उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो उसमें पोटेंशियल होता है, वो उसका पोटेंशियल भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह की भर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी अब देखते हैं सहायक वन रक्षक की भर्ती के लिए क्या रूल्स बनते हैं, इसमें भी कहीं मेरिट बेस के ऊपर ना कर दें। अब 100 के आसपास ये पद क्रिएट किए गए हैं। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा मैं आपको उसके बारे में दे दूँगा। नेक्स्ट अपडेट आपका एसपीयू मंडी की भर्ती के रिगार्डिंग। देखिए एसपीयू मंडी ने भी कुछ टाइम पहले भर्तियाँ निकाली थी और ये एक आरटीआई डाली थी। इस आरटीआई में देखिए क्या आया है कि बेरोजगार युवाओं से भर्ती के नाम पर 11,60,900 रुपये फीस जमा की गई है, लेकिन कुछ परीक्षा नहीं हुई और कुछ का रिजल्ट नहीं हुआ। कहाँ गया पैसा? ठीक है, तो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि जो बच्चों से जो पैसा लिया गया था, ये पैसा आखिर कहाँ गया। ना तो आपने इसमें एग्ज़ाम लिया, जिनका एग्ज़ाम लिया उसका रिज़ल्ट नहीं निकाला, और ये बहुत सारी पोस्टें थी इसमें। JYT भी थे, आपके लाइब्रेरियन भी थे, आपके टेक्नीशियन भी थे, स्टेनोटाइपिस्ट भी थे, सीनियर असिस्टेंट भी थे। तो बहुत सारी ये पोस्टें थी, तो सरकार ने इनका भी कुछ नहीं किया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो आपका राज्य चयन, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, वो भंग कर दिया। चलो वहाँ की भर्तियों को तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पेपर लीक में फंसी थी या FIR हुई थी या पेपर लीक हुआ था, ये बोर्ड सस्पेंड हो गया था। लेकिन SPU मंडी और HPU ये तो आपके भंग नहीं हुए थे, ये तो आपके वर्किंग कर रहे थे। तो इन भर्तियों को आपने क्यों नहीं करवाया, या इनके आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाए, या जो एग्ज़ाम हो चुके थे उनके रिज़ल्ट क्यों नहीं करवाए? सरकार की मंशा ही नहीं है नई भर्तियाँ करने की। अब जैसे ये जो नई भर्तियाँ आई, मुझे भी नहीं अभी भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि अखबारों में तो रोज़ नई नई भर्तियाँ आती हैं कि इतनी पोस्टें क्रिएट होगी। मंत्री साहब जी जा कर के बोल देते हैं हमने इतनी भर्तियाँ निकाल दी, इतना लाख रोजगार दे दिया, इतने बच्चों को नौकरी दे दी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो जीरो है। आप सभी बेरोज़गार युवा हैं, आप सबको पता है कि कितनी भर्तियाँ हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। पिछले 3 साल में भर्ती के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब मान के चलो कि आप 500 की भर्तियाँ भी नहीं निकली हैं। 2-3 भर्तियों की, जैसे आप कनेक्टर की भर्ती को छोड़ दें, या फिर जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन भर्तियाँ लेता है उन भर्तियों को छोड़ दें, तो बाकी कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। तो ये कुछ भर्ती हैं। वन रक्षक की भर्ती है और आपकी ये नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती आएगी। अब जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, या फिर SPU की मंडी में जो भर्तियाँ हैं इनके बारे में कोई अपडेट आएगा, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर इसके बारे में अपडेट दे दूँगा। तो वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।